गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद पिछले दिनों भागलपुर पहुंचे और कई मुद्दों पर उन्होंने पदाधिकारियों से वार्ता भी की, जिसके बाद आज सुबह अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद नए बने खेल भवन के पास पूर्व सैनिक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडीसी, डीआईजी, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने भवन की जर्जर स्थिति को देख पुलिस भवन निर्माण के अधिकारियों को पूर्व सैनिकों के बनने वाले नए भवन के कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने खेल भवन में पूर्व सैनिकों के साथ बैठक भी की, जिसमें उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों को जमीन संबंधित विवाद को लेकर कई परेशानियां उनके सामने आई है, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। पूर्व सैनिकों की जो भी समस्याएं हैं, वहीं उन्होंने कहा कि अगर सैनिकों को रहने में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो किराया पर मकान लेकर इसे ढंग से अव्यवस्थित किया जाए और चल रहे निर्माणाधीन कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भागलपुर के बीएसएनएल परिसर में आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मियों के संगठन द्वारा प्रतिरोध मार्च निकालते हुए और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एनएफटी के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने बताया कि हम लोग तीसरा वेतन रिवीजन की मांगों के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर आज हम लोग सभी अधिकारी और सभी संघों के कर्मचारियों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो सरकार अभी तक तीसरा वेतन समझौता नहीं किया है, इसीलिए हम लोग आज मानव श्रृंखला बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग राज्यपाल का घेराव करेंगे, फिर दिल्ली में हम लोग संसद का घेराव करेंगे। ये हम लोगों का ज्वाइंट फोरम का बना हुआ है प्रोग्राम, और आज है जो कि हम लोगों को यहाँ मानव श्रृंखला बना करके सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को तीसरा वेतन रिवीजन दो। सरकार ने कानून निकाला था कि जो माने प्राइवेट लिमिटेड जो भी है वो जो घाटे में है उसको हम नहीं देंगे, जबकि आज हमारे संचार मंत्री कह रहे हैं कि हम ऑपरेशनल फायदे में हैं और हमको दो बार रिवाइवल पैकेज मिला। ये भी था कि जिसको रिवाइवल पैकेज नहीं मिला है उसको नहीं मिलेगा पे रिवीजन, तो हम लोगों को रिवाइवल पैकेज भी मिला। हम लोग ऑपरेशनल फायदे में हैं और इसके बाद सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। आज भी हम ही हैं, इसलिए दुनिया समूचे समाज को सस्ता मोबाइल मिल रहा है, लेकिन हमको बेचने के लिए, हमको सारा अपना स्वदेशी बनाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। बाकी लोग चाइनीज समाज लगा करके अपना माल कमा रहा है और हम लोगों को जान मारने। तो 78,000 आदमी को एक दिन जिंदा लाश सरकार बना दी, इसके बाद हम लोगों को पे रिवीजन नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर पीएम मोदी द्वारा इन 9 वर्षों में किए गए विकास कार्य व अन्य कार्यों के बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला प्रेस वार्ता कर बता रहे हैं। भागलपुर में आज सांसद निशिकांत दुबे व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता कर भागलपुर जिले में पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्य व आगामी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। निशिकांत दुबे ने कहा कि भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान दिया है। यहाँ जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास का निर्माण कराया गया है। करोड़ों की लागत से NH 80 और मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही घर घर गैस कनेक्शन के लिए 333 शहरों का चयन किया गया है। इसमें भागलपुर है। आने वाले दिनों में यहाँ हर घर में गैस कनेक्शन किया जाएगा। जब स्मार्ट सिटी की बात आई तो बिहार झारखंड का पहला जिला भागलपुर रहा, जिसे स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया। यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत कई विकास कार्य हुए। भागलपुर रेलवे स्टेशन को 436 करोड़ की लागत से नए मॉडल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के शैलबाग मोहल्ले में बेखौफ अपराधियों के द्वारा 1 लाख रुपया रंगदारी नहीं देने और अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामले में गवाही नहीं देने को लेकर मनोज कुमार मंडल को चाकू मारकर घायल कर दिया। पीड़ित का कहना है कि कुछ दिन पहले अंकित यादव के साथ वह उसके घर में बैठकर सिगरेट पी रहा था, जबकि वह लोग शराब का सेवन कर रहे थे। इसी में अंकित के द्वारा उसकी अंगूठी ले लिया गया, जिसको लेकर उसने पुलिस में शिकायत तो जरूर की, लेकिन मामला दर्ज नहीं कराया। वहीं मोहल्ले में ही राकेश कुमार का जब घर बन रहा था तो ग्रिल चोरी करते समय उत्तम ठाकुर को पीड़ित ने देखा था और जिसके बाद घर मालिक के द्वारा ग्रिल चोरी करने का मामला दर्ज कराया था, जिसको लेकर उत्तम ठाकुर जेल भी गया और फिर बेल पर छूटकर जेल से बाहर आया है। वहीं इस मामले में पीड़ित गवाह भी है। वहीं 4 दिन पहले भी उत्तम ठाकुर और उसके साथियों ने पीड़ित के साथ झगड़ा किया था, जिसको लेकर थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन थाने की ओर से कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधियों का मन बढ़ गया और देर रात मनोज कुमार मंडल के हाथ में चाकू मारकर उसे उत्तम ठाकुर ने घायल कर दिया। वकील साहब केस किए राकेश बाबू, हम लोग उसमें गवाह बने। अब कुछ दिन पहले निकल के आया, हमको टॉर्चर कर रहा है। तो क्या टॉर्चर कर रहा? यही कि गोली मार देंगे, 1 लाख दो, ये करो वो करो। हम अलीगंज का बॉस बनना चाहते हैं, नहीं तो देखेंगे कौन क्या प्रशासन मेरा करेगा। SPDM कुछ नहीं करेगा, इसे उससे बोलते रहता। तो आवेदन दिए थे थाना में? आवेदन 8 दिन पहले दिए, हमसे झंझट किया था प्रिंस स्टोर के पास। अच्छा, प्रिंस स्टोर के पास झंझट किया था। थाना वाले की ओर से कोई कार्रवाई? थाना प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
तो आज आपके साथ क्या किया गया? आज हमारे साथ हम मोहल्ला में थे, घर बनवा रहे थे, उधर से आया, हमको चाकू मार दिया हाथ में, कुछ ने बोला ओला ने चाकू मार दिया, हम भागे दौड़ के, चप्पल ऊपर मेरा छूट गया, अंकित यादव वही जो उसके साथ था वो रोका, यही चाकू मार दिया। भागलपुर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आज भागलपुर पहुंचे और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मिले। निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भागलपुर का वोटर होने के नाते एक कर्मठ और योग्य मेयर का चुनाव किया, मुझे इस बात की काफी खुशी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर में भोलानाथ पुल जल्द बनेगा, टेंडर हो चुका है, मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा इस पर जल्द संज्ञान लेकर इंजीनियर को सुपुर्द किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था काफी चरमराई रहती है, इसको लेकर उन्होंने कहा ऑटो और टोटो जुगाड़ से चल रही है, उसे पूर्ण रूपेण बंद किया जाए। शहर में जो भी टोटो चले उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम से कराया जाए, तभी शहर में टोटो की संख्या कम होगी और लोगों को सुविधाएं आराम से मिलेंगी। वहीं भागलपुर में सबसे बड़े मुद्दे हवाई सेवा को लेकर हैं। उन्होंने कहा अगर अलीगंज में अव्यवस्थित है रेडियो स्टेशन को हवाई अड्डा बना दिया जाए और तिलका मांझी में हवाई अड्डा चला वाले जगह में रेडियो स्टेशन को कर दिया जाए तो शायद अपने शहर में हवाई सेवा बहाल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि अगर तिलका मांझी क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाने की कवायद की जाएगी तो सैकड़ों मकान को ध्वस्त करना पड़ेगा, यह कहीं से सही नहीं होगा। उन्होंने कहा जिस सरकार में इसकी ताकत है कि सैकड़ों मकान को ध्वस्त किया जाए तो फिर यहां से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि गोराडीह में गौशाला के पास जो जमीन है उसके पास और भी जमीन लेकर इसे बहाल की जा सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार को जमीन देनी होगी, तभी केंद्र सरकार इस पर हवाई सेवा बहाल कर पाएगी। रजिस्ट्रेशन करना है जो कि जेन्युइन टोटो है, जुगाड़ से नहीं चल रहा है, तो काफी समस्याओं का जो है समाधान हो गया। जुगाड़ से चलने वाले को रोकना चाहिए। हुआ है मेयर साहिबा के चुनाव के पहले ही मैंने कहा था ये बनेगा। आपको पता है कि इसका टेंडर हो चुका है। इसके टेंडर के पहले ही मैंने साल भर पहले ही बता दिया था कि इतने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, उतने ही करोड़ का टेंडर हुआ है। अभी टेंडर के बाद भी वर्क एलोकेशन नहीं हुआ है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भागलपुर के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। राजनीति से ऊपर उठकर वो पुल निर्माण निगम को जल्दी से जल्दी उसका टेंडर एलोकेशन कर देना चाहिए। वो टेंडर एलोकेशन हो जाएगा तो जो उत्तर और दक्षिण जो दो भागों में बटा हुआ शहर दिखाई देता है, उस भोलानाथ पुल के बाद वो जो नारकी ज़िंदगी है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लिए मेयर साहिबा बहुत प्रयास कर रही हैं और मुझे लगता है कि ये काम जल्दी इसी साल शुरू हो जाएगा। भागलपुर में एक तरफ जहां अपराध पर लगाम लगाने को लेकर गृह विभाग के अपर सचिव चैतन्य प्रसाद ने कई पदाधिकारियों के बीच बैठक की, वहीं देर रात शहर के सबौर स्थित बहादुरपुर के औद्योगिक क्षेत्र 0 माइल थाना में एक बगीचे में एक युवक का शत विशत शव पाया गया, जिसके शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार किया हुआ है। मृतक की पहचान बहादुरपुर के रहने वाले सुरेश तांती का पुत्र राहुल कुमार तांती उर्फ मंगल तांती बताया जा रहा है। यह बगीचा की रखवाली करने का काम किया करता था। वह प्रत्येक दिन की तरह बुधवार को भी अपने घर से बगीचा की रखवाली करने के लिए अपने मित्र दुर्गेश के साथ पहुंचा। उसे रात में शौच लगी तो उसका मित्र दुर्गेश पटरी के बगल से एक बोतल में पानी लाकर शौच के लिए जाने को कहा और दुर्गेश अपने घर निकल गया। जब सुबह आकर देखता है तो उसे पूरी तरीके से धारदार हथियार से वार करते हुए किसी ने मार डाला है। सुबह होते ही यह बात आग की लपटों की तरह पूरे गांव में फैल गई। उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो अपने बेटे को देखकर शव पर जोर जोर से रोने लगे। वहीं उसके मित्र दुर्गेश ने बताया, हम लोग एक साथ बगीचे की रखवाली करते थे और अचानक मेरे मित्र के साथ इस तरह की घटना से मैं काफी आहत हूँ। कब निकला था तुम्हारे साथ में? 11-12 बजे रात में, 11:30 बजे मोटा मोटी। कैसे कैसे क्या घटना है, पूरी जानकारी बताओ। आ रहे थे हम दोनों, इसको अचानक लेटरिंग लगा, बोला झाड़ा फेरेंगे बोतल दो, तो रेलवे लाइन से बोतल चुन के एगो दिए रात में, पानी भर के उसके बाद गया और उसके बाद हम घर चले गए। क्या हुआ सुबह में आए तो ऐसा देखे। क्या बजे रात में? करीब 11 बज रहा था। क्या करता था ये? बगीचा में जो वारी कर रहा था। तुमसे कैसे दोस्ती हुआ? वो दोनों साथे आते जाते थे, वहाँ मुखिया जी के पास बैठते हैं हम भी। कौन मुखिया जी? प्रकाश मुखिया के पास 40 बीघा में बगीचा जोतते थे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम दुर्गेश कुमार हुआ। पिता का नाम? श्री जय नारायण मंदिर। कौन थाना पड़ता है? 0 में। नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बिहपुर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय भ्रमरपुर अनुसूचित जाति टोला की है, जहां एक छात्रा ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। छात्रा ने घटना के संबंधित परिजनों से आप बीती सुनाई, जिसके बाद अभिभावक स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की। वहीं पीड़ित छात्रा ने हेल्पलाइन नंबर 112 नंबर डायल कर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस ने आरोपित शिक्षक को हिरासत में लेकर बिहपुर थाना पहुंच गई, जहां पर जांच पड़ताल में जुट गई। मिली जानकारी
के अनुसार आरोप है कि बुधवार को मध्य विद्यालय भ्रमरपुर अनुसूचित जाति टोला के अध्यापक तरुण कुमार झा ने कक्षा 8वीं की एक छात्रा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद छात्रा ने इस मामले की जानकारी कही या फिर आप बीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद तुरंत अभिभावक स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में स्कूल की अन्य छात्राओं का कहना है कि इस शिक्षक को यहां से हटाया जाए। मामले को लेकर बीरपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सम्मेलन का प्रक्रिया 22 साल से हम स्कूल में हैं, 2005 से हैं, तो 20 साल कैसा हो गया। आज तक कोई मेरे ऊपर दाग नहीं था। नया है मास्टर समीर कुमार आया है, उसके द्वारा ही सारा साजिश के तहत फंसाया गया। अभी जो बच्चे जो आरोप लगाए हैं ये क्या है? बच्चे आरोप लगाए हैं, बच्चे को सर सिखा दिया गया है ना। समीर सर जो है मैंने 1 महीना हो गया, मतलब मोटा मोटी ऐसा करना, तो मैंने 10 दिन पहले कोई विवाद हुआ था, वो हमको बोला था फंसा देने के लिए, ठीक है तो फंसवा पा रहे हैं बस। अच्छा ये बात है। अच्छा ये बताइए कि आपके द्वारा ग्रामीणों जो आरोप लगाए हैं, ग्रामीण जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, ग्रामीणों से क्या मांग है और प्रशासन से क्या मांग है? ग्रामीण नहीं है सर, वो उसका समाज है। नहीं, अभी तो फिलहाल वहाँ पे ग्रामीण ही हंगामा कर रहे मोहल्ला हैं। है, उसका मोहल्ला है सर। ग्रामीण का मतलब होता है पूरा गांव, मोहल्ला मतलब सिंगल मोहल्ला का व्यक्ति था। और आप जानबे करते हैं कि कौन समुदाय है, हमको पता ही है। आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, इस संदर्भ में आपकी क्या मांग है? मेरे ऊपर आरोप बेबुनियाद है। ये व्हाट्सएप पे हमें भी ऐसे इसकी जानकारी मिली और बच्चियों के द्वारा ऐसे कि संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर आवेदन ऐसे कि भेजे गए हैं। अभी तत्काल हम ऐसे कि उस शिक्षक तरुण नाम है, उसको वहां से ऐसे कि हटाने का आदेश कर रहे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच करने का भी आदेश दे दिया गया है। कल जांच करके रिपोर्ट भी आ जाएगी, तब हम लोग विभागीय कार्रवाई की ओर ऐसे कि अग्रसर होंगे और उस पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सर, इस तरह की हरकत कहीं से बर्दाश्त ये बिल्कुल भी जैसे कि अक्षम्य है। यदि इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो न केवल हमारे विद्यालय के लिए बल्कि ऐसे कि समाज के लिए भी अक्षम्य है। जिन पर आरोप लगा है उनका कहना है कि बेबुनियाद आरोप है, उन भड़काया गया है छात्रों। क्या 46 छात्र छात्राओं को इस तरह से भड़काया जा सकता है? ये जांच का विषय है। और चूंकि बच्चियां अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि किसी के बहकाने पर या भड़काने पर झूठी ऐसे की बातें ऐसे करें, तो मैं जांच करवा लेता हूँ। उसके बाद वस्तुस्थिति जब सामने आएगी उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। जगदीशपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर एवं मध्य विद्यालय खरबा में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों एवं जनप्रतिनिधि के साथ साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं ग्रामीणों की भी उपस्थिति नजर आई। मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर में प्रधान अध्यापक अशोक कुमार राय को जहां उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई दी गई, वहीं उच्च विद्यालय मोहम्मदपुर में कृत्यानंद पोद्दार के प्रधान अध्यापक पद पर नियुक्ति होने को लेकर उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। बताते चले कि बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान अध्यापक पद की परीक्षा में कृत्यानंद पोद्दार चयनित होकर उच्च विद्यालय सिंगनान से उच्च विद्यालय मोहम्मदपुर आए हुए हैं। समारोह कार्यक्रम में शिक्षक आशुतोष चंद्र मिश्र, राजकिशोर ठाकुर, मुकेश कुमार, अनंत कुमार, विनय कुमार पोद्दार, पूरण कुमार, निर्भय झा, अभय कुमार, प्रेम कुमार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षक ने अपने अपने विचार प्रकट किए और सेवानिवृत्ति के बाद सुखद जीवन व्यतीत करने की कामना की। वहीं मध्य विद्यालय खरवा में सहायक शिक्षक उदयकांत विद्यार्थी की सेवानिवृत्ति हुई। उनका विदाई समारोह भी विद्यालय परिवार द्वारा धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के शिक्षकों की उपस्थिति देखी। एक तरफ प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे, वहीं दूसरी ओर सीईओ को जमकर कोसते दिखे प्रदर्शनकारी। दरअसल जिला पदाधिकारी के द्वारा 92 घरों को बसाने की बात कही जा रही थी। उन लोगों पर बुलडोजर को तो चला, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश होने के बावजूद उन लोगों को कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह सुनिश्चित नहीं किया गया। वहीं भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के शंकर प्रसाद गुप्ता सहित दर्जनों महिलाओं ने तीनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक हम लोगों को जगह मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक हम लोग निरंतर प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कहा, जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो भूख हड़ताल भी करने की योजना हम लोग बना रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी भाजपा मंच जय शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा, जिलाधिकारी एसडीओ हम लोगों की बातों को मान गए हैं, कागजी प्रक्रिया भी हो गई है, लेकिन सीओ हम लोगों के काम में बाधा डाल रहे हैं। यह कहीं से सही नहीं है। तो बसा दिया जाए, बार बार घर द्वार तोड़ के चल जाता है, आज बसाएंगे कल बसाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग ऐसे रोड पर पानी भरते हैं, बच्चा बुतरू एक्सीडेंट हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत होता है, डॉक्टर वैद्य से दिक्कत होता है। हम लोग को यही प्रार्थना है कि डीएम साहब हम सबको बसा दे।
तुमने अडवाणी जी से क्या मांग लिया? हमने उनसे कहा था कि हम जाना चाहते हैं यूएन, तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाइएगा। तो मुझे मालूम नहीं था कि वो जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मौका दिया। तब भी जब गए तो जो सरकार पक्ष लिख के देती है वही विदेश में बोला जाता है। यानी आप वहां इंडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न कि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विदेश में जाकर जिस तरह भारत के बारे में बता रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, दलित समाज जैसी हालत है, तो क्या वो कबूलनामा है कि दलित समाज जो 80 में बहुत प्रताड़ित था, ये तो उनका कबूलनामा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुस्लिम परेशान है, माइनॉरिटीज पर जुल्म ज्यादती, कोई ऐसी जुल्म ज्यादती नहीं है। जितनी योजना मोदी सरकार की है वो सब योजना का लाभ माइनॉरिटीज को भी भारत के नागरिक की तरह हो रहा है। 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, अकाउंट में पैसा भी जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको ये मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। और दिक्कत यह है कि राहुल जी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां पर जाकर भारत को बदनाम करते हैं। जो बात बिलावल भुट्टो ने कुछ महीने पहले कई फोरम पर भारत के बारे में कहा कि माइनॉरिटीज के साथ दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रही है, मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं, उसका कार्बन कॉपी बयान राहुल गांधी ने दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमानों को राहुल गांधी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो सक्षम है, वो लोकतंत्र में उसको वही राइट है। और मैं बराबर वो कोट करता हूं कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता